उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पे उपचुनाव हैं और इन 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी तो है नहीं। आपको पता है सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और वो 3 भी भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी। इसमें कोई ज्योतिष बता रहा हो तो बता रहा हूं, हम जैसे भी लोग बता सकते हैं कि एकमात्र सीट है गाजियाबाद की जिसपे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से कोई सीट भारतीय जनता पार्टी की आती नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर आज आपकी बात करें, बड़ी आप बात कह दी केपी मलिक सर ने, बड़ी बात कह दी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले अभी लोकसभा चुनाव में केपी मलिक सर ने कुछ दिन पहले कहा था 40 डंडे वाली सीढ़ी की जो कहानी है वो दर्शकों को मालूम है, बहुत बार बता चुके हैं केपी मलिक सर। और आज पहली बार उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने वाला है उसके बारे में केपी मलिक सर ने खुलकर ये भविष्यवाणी कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी 10 उपचुनाव की विधानसभा सीटों में केवल और केवल 1 सीट जीतेगी, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। केपी मलिक सर, ये जो हो रहा है, ये अख्तर साहब की फल की दुकान और मंगनू की दुकान और मुख्तार की दुकान, ये सब जो लिखा हुआ है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर होगा नहीं, क्योंकि इस समय अमित शाह भी फुल मूड में है। वो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हर जगह जा जाकर बता रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण जो है नहीं देने देंगे। हर जगह जाकर ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग करने की कोशिश जो उनकी पहले थी उसको अब 2 गुना रफ्तार से करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो। भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लग गया है कि जो कोशिश जिस बुनियाद पर हम खड़े हैं, हिंदू और मुसलमान वाली बुनियाद, उस बुनियाद को और मजबूत करना होगा। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इन लोगों ने सबक नहीं लिया, सीखे नहीं, फिर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन अब तक जितना दिखाई दे रहा है, चाहे वो ये फल वाला निर्णय हो या फिर भाषण हो अमित शाह के, उन सबसे तो यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब डबल हिंदू मुसलमान करने के मूड में उतर आई है। आपको क्या लगता है? मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो फलों की दुकानों पर नाम लिखवाए गए हैं, ये सिर्फ कांवड़ियों को बचाने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान नाम से, ताकि मालूम चल जाए कि ये रेहान की दुकान है तो लोगों के दिमाग में जाए कि अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं लेना है, अमर की दुकान से लेंगे, क्योंकि वो रूट कांवड़ियों का है, कांवड़ यात्रा हिंदू यात्रा है, तो फिर हिंदू एक बार की दिमाग में रखेगा कि हम हिंदू जगह से ही लेंगे खाएंगे। देखिए भरत, अगर आप देखें इसमें आपको याद होगा पीछे एक मौलवी ने भी फतवा जारी किया था कि ईद पे हिंदुओं की दुकान से कोई सामान न खरीदा जाए। तो ये संभव ही नहीं है। बाजार है, बाजार में सब लोगों की दुकानें हैं। और दूसरा, इसी तरह की एक कोशिश ये अभी की जा रही है कि भाई देखिए, करोड़ों की संख्या में कांवड़िया आते हैं। इन दिनों में बहुत अच्छी दुकानदारी होती है, जितने भी लोग छोटी बड़ी दुकानें जिसकी होती हैं, जो धंधा करता है, बहुत अच्छा अच्छा धंधा इस 1 महीने में निकलता है व्यापारियों का। और हम व्यापारियों के तौर पे, व्यापारियों के नजरिए से अगर देखें तो इसमें काफी स्टॉक ये लोग लेके रखते हैं, अच्छा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो इनको कुछ जो लोगों की सोच है उसमें अपनी राजनीति भी चमके और इनका नुकसान भी हो, तो एक प्रकार से इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। एक वर्ग ऐसा भी है, भले ही उसकी तादाद कम हो, भले ही वो वर्ग छोटा है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। जी, उस नजरिए से भी इस घटना को देखा जा रहा है। लेकिन सर, फैसला तो सरकार कर रही है कि भाई नाम लिखिए। नहीं, देखिए भरत, सरकार में भी तो आदमी है ना, सरकार में भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कोई वहां पे कोई सरकार में कोई रोबोट तो बैठा नहीं है, मशीन तो बैठी नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट तो फैसले वहां नहीं सुना रहा है। तो वहां पे भी नेता, स्थानीय नेता, प्रशासन, वो सब आदमी ही तो हैं। और देखिए, मैं 1000 बार कह चुका हूं कि जो पुलिस है, पुलिस सरकार की कठपुतली के तौर पे काम करती है। आज पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके तौर पे कठपुतली का काम कर रही है। कल को किसी दूसरे सियासी दल की सरकार आएगी, उसकी कठपुतली के तौर पे काम करेगी। आप पुलिस को यहाँ दोष देना ना देना कोई मतलब नहीं है पुलिस का। पुलिस तो एक टूल है, पुलिस तो एक हथियार है, पुलिस तो एक संस्था है। पुलिस का क्या करना, पुलिस को आदेश आया, पुलिस ने कर दिया। लेकिन पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से अति उत्साहित होकर कई सारे इस तरह के कदम उठा लेते हैं, जबकि पुलिस को नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पुलिस प्रबंधन कर रही है। पुलिस अपने लेवल पर प्रबंधन करती है, और जो बड़ी दुकानें होती हैं, जो नॉनवेज की दुकानें होती हैं, जो इस तरह की दुकानें होती हैं, उसमें पुलिस हमेशा करती है।
और किस तरीके से मैनेज करना है। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनी रहे, सब ठीक-ठाक कांवड़ यात्रा निकल जाए। अब कैसे करेगी वो उसका काम है। तो अभी जो आजकल जो वहाँ पे ऑफिसर है उन्होंने एक नया नज़रिया सोचा है कि ये तरीका अपनाओ। अब इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं, खाली पुलिस प्रशासन है या स्थानीय नेताओं का हाथ है या लखनऊ से आदेश है, ये आदेश क्यों आया? इस पे पहले चर्चा हुई होगी पार्टी में तभी तो ये आदेश आया, क्योंकि आदेश खाली मुजफ्फरनगर में नहीं आया, बाद में लखनऊ से भी आया और बाद में यूपी में भी नहीं रहा। यूपी के अलावा आप उत्तराखंड भी चला गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, तो इसको क्या माना जाए कि मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी ने तो ये फैसला ले नहीं लिया, वो जो मध्य प्रदेश तक चला गया। तो कहीं न कहीं इसमें पार्टी की भी इस तरह की धारणा, इस तरह की आशंका है कि पार्टी भी चाहती है कि मामले को थोड़ा तूल दिया जाए, मामले को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि 3 राज्यों में भी चुनाव हैं। और आपने भरत जो हरियाणा का ज़िक्र किया था, हरियाणा में मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है। जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या है, वहाँ पे गाय काटने का काम, गाय बचाने का काम, उस पर हमेशा तूल रहता है। और वहाँ पे एक कोशिश रहती है कि ये मामला तनाव में रहे, तनावग्रस्त रहे तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। अधिकतर हरियाणा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज बहुतायत में नहीं है। वहाँ पे क्योंकि क्या हुआ था कि 47 के टाइम पे पंजाब और हरियाणा से तमाम मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए अधिक मुसलमान पंजाब और हरियाणा में नहीं है। खाली मेवात के एरिया में, नूहू के एरिया में, जो गुड़गांव से आगे पड़ता है, इस एरिया में मुस्लिम आबादी है। बाकी बहुत ज्यादा आबादी हरियाणा में नहीं है, इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना सिस्टम बदल लेती है। वहां पे वो मुसलमान की भूमिका में जाटों को ले आती है। वो 36 जाति में जाटों को विलेन बना के और उनको कर देती है। जैसे पिछले इलेक्शनों में आपने देखा, उन्होंने 35-1 का मामला चला दिया, एक में जाट को रख दिया और 3500 को इकट्ठा कर दिया, तो वो फॉर्मूला वहां हरियाणा में बना के 2 बार सरकार बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मुद्दे रहते हैं। एनी हाउ उनको अपनी सरकार बनानी है, एनी हाउ पार्टी को आगे बढ़ाना है। कौन सा मुद्दा लेना है, मुद्दे उनके स्थान को देख के बदलते रहते हैं। जी सर, एक जयंत चीज ये भी चौधरी है सर, कि पश्चिम हाँ। प्रज्ञा जी एक सवाल लेना चाह रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर जयंत चौधरी बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, बड़ा हिंदू मुसलमान की बात करते थे, एकता की बात करते थे, किसान की बात करते थे, कहते थे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब भाई किसान है। हम लोगों ने बड़ा उनको जो है जब तक रहे इंडिया के साथ में तब तक उनको देखा हिंदू मुसलमान और सामाजिक सौहार्द की बातें करते हुए, और इतने बड़े नेता होते हुए भी वो इस फैसले का विरोध नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए कि नहीं किसी भी तख्ती, किसी भी ठेले पर नहीं लगेगा ये सब नाटक नौटंकी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी भाई। बिल्कुल एकदम ही रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई क्या जयंत चौधरी की? देखिए भरत जी, जयंत चौधरी अभी फंस गए हैं। जयंत चौधरी ऐसे फंस गए हैं कि इधर कुआं है इधर खाई है। अगर आप देखें 10 साल से वो भाईचारे का प्रयास कर रहे थे, कोशिश भी की उन्होंने, काफी हद तक वो कामयाब भी हुए, जिसका फायदा उन्हें 8 विधानसभा के विधायकों के रूप में मिला। एक उन्होंने बाई इलेक्शन बाद में जीता तो 9 विधायक वो जीत लिए, जो 0 पे थे वो 9 पे आ गए, तो उसका फायदा उनको मिला 10 साल की मेहनत का। और इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीतने का काम किया और मुस्लिम समाज ने बहुतायत में इनको वोट दिया, राष्ट्रीय लोकदल को। अब जिस सीट पर बाई इलेक्शन है, मीरापुर की सीट है, वो मुजफ्फरनगर जिले में ही आती है, उस सीट पर अभी चुनाव है। अब जयंत चौधरी फंस गए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अगर आप भाजपा के साथ जाके वकालत करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, तो सीट निकलना मुश्किल होगा। जो इंटरनल सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस सीट पर ना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, ना राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ना चाहता है। एक दूसरा ये चाह रहे हैं कि ये सीट आरएलडी के हिस्से में चला जाए। आरएलडी चाह रहा है कि भाजपा ही दबाव बना के किसी तरह ऐसा माहौल बन जाए कि हमें सीट छोड़नी पड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। हारना तो तय है दोनों का, क्योंकि जिस तरह का वहां जातीय समीकरण है और मुस्लिम 1.25 लाख से अधिक की संख्या मुस्लिम की है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या आरएलडी का भाजपा के साथ सहयोग में चुनाव लड़ना वहां से निश्चित हार है, ये सब जानते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जातीय समीकरण में ही ये सीट निकली थी। गुजर समाज से चंदन चौहान आते थे, चंदन चौहान ने गुजर का वोट लिया, मुस्लिम समाज उनके साथ आ गया और कुछ जाट आ गया, तो तीनों कॉम्बिनेशन मिलके ये सीट जीत ली। अब इस बार आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जाट भी आपसे नाराज है, आप भाजपा के साथ जाने से, किसान भी आपसे नाराज है। अगर आपके साथ 35-40% जाट है भी तो वो अकेला क्या तीर मार लेगा? मुस्लिम समाज आपके विरोध में खड़ा हुआ है, बाकी दूसरी जातियां आपके साथ है नहीं। तो राष्ट्रीय लोकदल का तो सीधा सीधा गणित है
कि वो यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए उनकी तरफ से चुपचाप घोषणा की जा रही है, जिसमें बात चल रही है। हो सकता है कि इस तरह की घोषणा हो जाए, उसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो अमीर आलम हैं, समाजवादी पार्टी में थे पहले, वो आजकल आरएलडी में हैं, उनके बेटे हैं, उनको टिकट, नवाजी शली, उनको टिकट देने की बातचीत चल रही है कि उनको दे दिया जाए। तो अब आप ये देखिए तमाशा, अगर मुस्लिम समाज का कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल के खाते से लड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुजफ्फरनगर के नेता है, क्रांतिकारी नेता, वो प्रचार कैसे करें? तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जिताएगी एक मुस्लिम समाज के आदमी को मुजफ्फरनगर से, उसी मुजफ्फरनगर में जहां अपना आरिफ फलवाले की फोटो टांग रखी है? तो ये देखिए ये तमाशा किस तरह का होगा, माहौल क्या बनेगा चुनाव। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई है आज की डेट में, राष्ट्रीय लोकदल भी फंसा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी फंसी हुई है। उसकी जो प्रयोगशाला है वो मुजफ्फरनगर ही है। वो मुजफ्फरनगर ही थी 2013 की प्रयोगशाला, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने देश में और उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। तो वही प्रयोगशाला है ये मुजफ्फरनगर। तो यहां से क्या बन के निकलेगा मामला, वो पूरी यूपी को प्रभावित करेगा।